अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी CSS 2026 जो है वो प्रीवियस रूटीन के मुताबिक और प्रीवियस पैटर्न के मुताबिक होगा या न्यू फॉर्म्स इंट्रोड्यूस होने के बाद CSS 2026 जो है वो भी क्लस्टर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और कौन कौन से डिग्री होल्डर्स जो हैं क्लस्टर बेस्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग अब CSS कर सकते हैं और कौन सी डिग्री होल्डर्स हैं जो आप CSS नहीं कर सकते। ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई है। तो एक एक क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली इसी हफ्ते में ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की है जिसमें सिविल सर्विसेज जो रिफॉर्म्स हैं उनको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करने का बोला है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के अकॉर्डिंग जो 2026 में क्लस्टर बेस्ड सिस्टम को यानी कि जो भी सिविल सर्विसेज रिफॉर्म से रिलेटेड चेंजेस हैं उनको जल्दी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ जिसे इस मीटिंग में डिस्कस किया गया है कि पहले CSS के जो एग्ज़ाम्स थे वो सिर्फ इंग्लिश में कंडक्ट किए जाते थे, कि उसके मुकाबले में अगर हम PMS की बात करें तो PMS के एग्ज़ाम में इंग्लिश वाले सब्जेक्ट को छोड़कर आपके पास चॉइस होती है कि बाकी तमाम सब्जेक्ट्स आप अपनी नेशनल लैंग्वेज यानी कि उर्दू में अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन CSS में मौजूद नहीं था। इस ऑप्शन को भी अभी की मीटिंग में डिस्कस किया गया है कि स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाए कि वो अपने तमाम पेपर्स अपनी मर्ज़ी से इंग्लिश में या उर्दू में जिस लैंग्वेज में भी चाहें सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एज को बढ़ाकर जो है वो 35 ईयर्स कर दिया गया है और अटैम्प्ट्स को 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया है। ये तमाम चीज़ें मीटिंग में डिस्कस की गई हैं और प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग इन्हें 2026 से इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। लेकिन लगता ऐसे ही है कि ये सारी जो चेंजेस हैं ये 2026 में नहीं बल्कि 2027 में इम्प्लीमेंट होंगी, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है। अगर इस साल इम्प्लीमेंट करते हैं तो सारा स्केड्यूल जो है वो चेंज हो जाएगा और जो एग्ज़ाम फेब में होते हैं उनको लेट होना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक भी इस तरह की कोई चीज़ सुनने में नहीं आई है कि 2026 से क्लस्टर बेस्ड एग्ज़ाम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि असल में क्लस्टर बेस्ड एग्ज़ाम है क्या इसमें कोई स्पेसिफ़िक डिग्री होल्डर्स जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। पहले CSS के एग्ज़ाम में ये था कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो तो सबके सेम होते थे, 6 सब्जेक्ट्स, जिनमें इंग्लिश एसे, प्रेसी एंड कंपोजिशन, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और इस्लामियात, ये तमाम सब्जेक्ट्स सबके सेम होते थे। इसी तरह से 6 सब्जेक्ट्स आपने ऑप्शनल में से चूज़ करने होते थे। अब वो आप अपनी मर्ज़ी में से डिफरेंट ग्रुप्स में से जो भी सब्जेक्ट चाहें उठा सकते थे और उसके बाद आपका मेरिट और आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से पोस्ट मिलती थी। लेकिन अब ये है कि अब क्लस्टर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। अब जो क्लस्टर 1 को अगर हम देखें, अगर आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहते हैं तो आपको ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने मस्ट हैं, जिनमें इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, लॉ है। अब ये अभी तक सिर्फ 300 हुए हैं। इसका मतलब है कि आपको 3 सब्जेक्ट्स और उठाने हैं। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो अब पॉलिटिकल साइंस आपने ऊपर सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ नीचे भी आपको पॉलिटिकल साइंस नज़र आ रहा होगा, तो ऊपर क्योंकि कर लिया है तो अब नीचे वाला काउंट नहीं होगा, इसलिए यहाँ से आप क्रिमिनोलॉजी लेंगे, लॉ ऊपर भी है यहाँ भी है, तो ये आपके 4 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। इसका मतलब है कि ये 4 सब्जेक्ट जब आप रखेंगे तो आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए भी एलिजिबल हैं, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के लिए भी एलिजिबल हैं। अब 2 सब्जेक्ट आपके रह गए हैं। अगर आप यहाँ इस क्लस्टर 3 में से लेते हैं, पोस्टल या रेलवेज़ वाले ग्रुप में से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन को लेते हैं, तो आप इस ग्रुप के लिए भी एलिजिबल हैं। अब एक सब्जेक्ट आपका रह गया है, बल आप इस इंफॉर्मेशन ग्रुप में से सोशियोलॉजी को उठाते हैं तो आपके 6 सब्जेक्ट्स जो है वो पूरे हो गए हैं। तो जिस ग्रुप में से आपने जो सब्जेक्ट्स उठाए हैं और सब्जेक्ट्स उठाते जा रहे हैं उस ग्रुप के लिए आप एलिजिबल हैं। क्लस्टर बेस्ड सिस्टम बेसिकली ये है कि जिस ग्रुप में आप जाना चाहते हैं उसके लिए जो स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स हैं वो आपने पढ़े हों। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक जो डिग्री होल्डर्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर्स हैं कि वो अब अप्लाई नहीं कर सकते, या जो इंजीनियर्स हैं वो अब CSS नहीं कर सकते। इस तरह की कोई भी बात यहाँ पर मेंशन नहीं है। क्लस्टर बेस्ड सिस्टम है तो इसका मतलब ही ये है। उस तरह से तो फिर इनको रिफॉर्म्स ये वाली इंट्रोड्यूस करानी ही नहीं चाहिए थी। बस सिंपल ये हो जाता कि इस
بیک گراؤنڈ والے اپلائی کر ہی نہیں سکتے. یہی جو ڈگری ہولڈرس ہیں بس یہ آئیں اور یہ CSS کریں اور پاس کر کے جو ان کی ڈیزائرڈ پوسٹ ہے وہ ان کو مل جائے گی. پھر تو کلسٹر بیس سسٹم کو انٹروڈیوس ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کا بیسک مقصد ہی یہ ہے کہ آپ چاہے کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہوں، کوئی بھی ڈگری ہو آپ کے پاس، آپ CSS کر سکتے ہیں ابھی بھی. اب چینجنگ صرف یہ ہے کہ جو یہ کلسٹرز بنا دیے گئے ہیں ان کے اکارڈنگ آپ جس گروپ میں جانا چاہتے ہیں اس کے لیے جو اسپیسیفائڈ سبجیکٹس ہیں وہ آپ نے لازمی اٹھانے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی سبجیکٹ اٹھا لیتے تھے، اس کے بعد آپ کسی بھی گروپ میں جا سکتے تھے. اب ایسا نہیں ہے. اب آپ نے اس گروپ میں جانے کے لیے اس سے ریلیٹڈ ان کلسٹرز میں سے اسپیسیفائڈ سبجیکٹ اٹھانے ہوں گے. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، پولیس سروس آف پاکستان میں جانا چاہتے ہیں تو اس گروپ میں سے یہ سبجیکٹ اٹھانے ہوں گے. اسی طرح سے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں جانا چاہتے ہیں تو اس گروپ میں سے یہ والے سبجیکٹ اٹھانے ہوں گے. اسی طرح سے ملا کر جو ٹوٹل 6 سبجیکٹس آپ نے جس گروپ میں سے ملا کر 6 سبجیکٹس بنائے ہیں اس گروپ کے لیے آپ ایلیجیبل ہوتے جائیں گے. تو بیسیکلی یہ ہے کلسٹر بیس سسٹم. آپ کو یوٹیوب پر ایسی بہت زیادہ ویڈیوز مل جائیں گی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کلسٹر بیس سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسپیسیفک ڈگری ہولڈرز ہیں جیسے کہ ڈاکٹر ہو گئے یا انجینئرز ہو گئے، وہ اب CSS میں اپلائی نہیں کر سکیں گے. کلسٹر بیس سسٹم کے اکارڈنگ ان کا کام جو ہے وہ ڈاکٹرز کا ہاسپٹل سنبھالنا ہے، بجائے اس کی کہ وہ CSS کی طرف آئیں. کہ ایسا کچھ بھی یہاں پر مینشن نہیں ہے. اب آپ اس کی ایکسپلینیشن دیکھ لیں. If a candidate aspires for PAS، اگر کینڈیڈیٹ PAS پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں جانا چاہتا ہے، he or she shall mandatory take economics, political science and international law. ٹھیک ہے، اوپر گروپ میں مینشن ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ڈگری میں پڑھ کر یہ سبجیکٹ آنے ہیں. ایسے تو کرنے لگے تو بہت کم اسٹوڈنٹس رہ جائیں گے ان کے پاس. بلکہ آپ نے ابھی جو CSS کے آپشنل سبجیکٹس اٹھانے ہیں نا، وہاں پر ان کو اٹھانا مسٹ ہے. which will make himself eligible for consideration for PAS, PSP and Foreign Service of Pakistan. ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ ہے he or she can choose criminology, business administration and corporate law in addition to above subjects to become eligible for consideration for PAS, PSP, IRS, PCS and CNT and so on. ہوپ سو کہ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کلسٹر بیس سسٹم ایکچولی ہے کیا. فی الحال کوئی اپڈیٹ نہیں آئی ہے کہ اس کو ایگزیکٹ جو ہے وہ 2026 سے ہی امپلیمنٹ کیا جائے گا. چانسز زیادہ یہی ہیں کہ اس کو 2027 سے امپلیمنٹ کیا جائے گا. لیکن پھر بھی اگر کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کے ساتھ اس چینل پر شیئر کروں گی. اس کے علاوہ اگر آپ CSS کے اسکریننگ ٹیسٹ اور PMS کی GK کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنے اس چینل پر ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہتی ہوں. چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ڈیلی ویڈیوز ملتی رہیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.